भारत में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, अमीर, गरीब और फिर आते हैं सबसे पॉपुलर हम जैसे मिडिल क्लास वाले। वैसे प्राइस के द्वारा एक सर्वे में ये पाया गया था कि आज भारत में 1.02 बिलियन पीपल जो हैं वो है मिडिल क्लास। और एक सर्वे में ये पाया गया कि आज भारत में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनमें से 79% जो हैं वो हैं मिडिल क्लास वाले। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि हम आज मिडिल क्लास के अलावा और आगे बढ़ सके, और ये मुमकिन हो सकता है जब हम मिडिल क्लास के ट्रैप से बचकर आगे बढ़ सके। आज अगर आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आगे बढ़ाना है तो आपको इन 5 मिडिल क्लास ट्रैप से बचना होगा और इससे आगे निकलना होगा। तो चलिए इस वीडियो में 5 मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में जानते हैं ताकि आप अपने फाइनेंसेस को, एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सके। तो सबसे बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप है शादी करना। आज भी बहुत लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर आपने लाइफ में कुछ किया है या नहीं किया है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो आज आप अनसक्सेसफुल हैं। तो हमारे भारत संस्कृति में शादी को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन क्या हमको खुद को डेट में डालकर या फिर अपने माँ बाप को कर्ज में डालकर शादी करना सही बात है? वैसे तो आपको भी पता होगा कि आज हमारे भारत में शादी कितनी धूमधाम से कराई जाती है। भले हमारे पास आज बहुत सारे पैसे हो ना हो, लेकिन शादी में हम बहुत ज्यादा खर्च करते ही करते हैं। क्यों? ताकि हम सोसाइटी को ये दिखा सके कि हमारे घर में भी धूमधाम से शादी हो सकती है। बहुत से आज मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि लोग जो हैं, यानी कि माँ बाप हो सकते हैं या फिर जिनकी शादी हो रही है वो हो सकते हैं, वो खुद कर्ज लेकर, पर्सनल लोन लेकर या फिर किसी भी तरह का लोन लेकर, कर्ज लेकर शादी करवाते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा डेट है जो आप आने वाले साल में भी चुकाते रहेंगे। वैसे एक सर्वे के हिसाब से ये पाया गया था कि 2022 में अलोन एक साल में ऑन एन एवरेज इंडियन फैमिली जो है अबाउट 20 लाख स्पेंड करता है ऑन वेडिंग्स। तो 20 लाख रुपए हम मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए डेट लेकर, कर्ज लेकर शादी करना एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है जो आप हमेशा जिसमें फंसे रहेंगे और इससे कभी आप बाहर ही नहीं निकल सकते। अब मान लेते हैं कि इस बंदे की शादी है और इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अब शादी करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन तो ले लिया है, ये सोच के कि ठीक है धूमधाम से शादी तो हो जाएगी, लेकिन इसकी जो मंथली सैलरी है सिर्फ है 30,000 रुपए, और इस 30,000 रुपए में 18,000 तो इसका EMI चला जाएगा अगर ये लोन लेकर शादी करता है तो। इसके बाद इसकी सेविंग्स रह जाएगी सिर्फ 12,000 रुपए की, और इसी 12,000 में इसको अपने पूरे परिवार को चलाना है, एक्सपेंसेस चलाना है, और साथ ही इसकी जो नई बीवी आएगी उसकी जो डिमांड्स हैं उसको भी फुलफिल करना है। तो इसीलिए हमेशा जो मिडिल क्लास लोग हैं ऐसे डेट से, ऐसे कर्ज से कभी बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उनको हम अपने परिवार वालों के सारे जो ख्वाहिश हैं उनको पूरा करना होता है, जो भी एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना होता है, फिर उसके लिए एक नया डेट लेना होता है ताकि जो घर में एक्सपेंसेस लगता है उसको कवर अप कर पाए। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे और भी ज्यादा कर्ज में डूबते जाते हैं। तो इसलिए लोन लेकर शादी करना एक बहुत ही गलत ऑप्शन है। यहाँ पर ये नहीं कहने का मतलब है कि शादी करना गलत है, लेकिन लोन लेकर शादी करना बहुत ही गलत है। वहीं अगर आप ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं अपने शादी में तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपका फाइनेंशियल स्टेट और साथ ही आपका इकोनॉमिक स्टेट कितना मजबूत है। अगर आपके पास आज बहुत सारी सेविंग्स हैं, अगर मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स की पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं, वो आपके शादी में स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लोन लेकर या फिर उनको लोन में डालकर शादी करना गलत है। तो ऐसे ही ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, कि शादी में कितने ज्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर आपकी शादी है, किसी की भी शादी है घर पे, तो सबसे पहले आप अपना बजट बना लीजिए। ये देख लीजिए कि प्राइमरीली कहाँ पे आपका एक्सपेंसेस जाएगा, और जहां जहां हो सके वहां आप कट डाउन कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को। मैं अपने ही घर का एग्जांपल देती हूँ। तो अगले साल मेरे घर पे एक शादी है जहां पर हमने ये सोचा है कि हम जो इन्विटेशंस होते हैं वो डिजिटली देंगे, ताकि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम फिजिकल इन्विटेशन देने वाले हैं। तो इस तरह हम जो फिजिकल प्रिंट लेने वाले हैं उसका कॉस्ट हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। वहीं फोटोग्राफी कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, मैरिज हॉल या फिर कपड़ों के लिए भी जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसको भी धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपके घर में भी शादी है तो आप सबसे पहले बजट बनाइए या फिर रेकमेंड कीजिए कि आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रैप के ओर। दूसरा सबसे बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप ये है कि हम मिडिल क्लास वाले जो हैं वो हमेशा एक लायबिलिटी खरीदने में बिलीव करते हैं दैन इन्वेस्टिंग मनी इन एन एसेट।
अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एसेट और लायबिलिटी का अंतर क्या है। तो जब भी हम एसेट में अपना पैसा निवेश करते हैं तो एसेट एक ऐसा सामान है जहां पर हमको आगे फ्यूचर में यही एसेट हमको पैसे कमा कर देगा। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है घर खरीदना। आज अगर आप घर खरीदते हैं तो कल को जाकर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी और ये आपको इन रिटर्न पैसे कमा कर देगी। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। अब लायबिलिटी एक ऐसा चीज है जो आपके ही पॉकेट से पैसे निकालता है। ये आपको पैसे कमा कर तो नहीं देता, लेकिन आपके पॉकेट से पैसे निकाल जरूर लेता है। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कार का। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो कार है वो बेसिक नेसेसिटी है, और मैं आपको बता दूं कार एक एसेट भी हो सकता है, साथ ही एक लायबिलिटी भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आज अगर आप कार खरीद रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, आपको लगता है कि कार खरीदना एक नेसेसिटी है, आपको लगता है कि आपके घर पे अगर कार आ जाती है तो ट्रैवल करना इजी हो जाएगा, ये वो। अगर आपने कार एक पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, अगर ये लगता है आपको कि ट्रैवल एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, तो आप गलत हैं। इन दैट केस कार आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपका घर और ऑफिस का डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स है, जहां पर आपको इतना ज्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल कॉस्ट जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस रूप में आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे चला ही जा रहा है। इसीलिए कार पर्सनल यूज के लिए कभी मत खरीजिए, क्योंकि इट इज एन डिप्रिशिएटिंग एसेट। जैसे ही एक कार आपके नाम पे बुक हो जाती है तो इट बिकम्स अ डिप्रिशिएटिंग एसेट, जहां पे 10 to 15% उसका जो वैल्यू है वो इमीडिएटली कम हो जाता है। वहीं अगर आप कार ले रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, तब ये आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि अगर आप अपने कार को रेंट पर देते हैं तो यही एक एसेट बन जाएगा और यही आपको पैसे कमा कर देगा। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आप अगर कहीं भी स्पेंड कर रहे हैं अपने पैसे को, क्या वो एक एसेट है आपके लिए या फिर आपके जीवन में एक लायबिलिटी बन के रह जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल क्लास ट्रैप ये है कि हम मिडिल क्लास वाले ना इंश्योरेंस खरीदने में भरोसा ही नहीं करते। जी हाँ, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक सर्वे ने कहा है कि आज अर्बन मिडिल क्लास को देखा जाए, एटलीस्ट 82.2% मिडिल क्लास वालों के पास हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि कैसे मिडिल क्लास वाले जो हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे हेल्थ को क्या हुआ है, हम बहुत सही हैं और हमको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या किसी भी तरह की इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। और हमको ये भी लगता है अक्सर कि ऐसे इंश्योरेंस खरीद कर प्रीमियम हम हर साल भर कर हमारा प्रीमियम जो पैसा है वो वेस्ट ही हो जाएगा। इसलिए हम ऐसी जगह पे अपने पैसे निवेश नहीं करते, जबकि हमको ऐसे ही जगह पर ऐसे ही पॉलिसीज में अपने पैसे निवेश करने चाहिए, ताकि आपका जीवन और साथ ही आपके परिवार वालों का जीवन सुखी रहे और सेफ रहे। अब बढ़ते हैं चौथे ट्रैप की ओर, जो है स्पेंडिंग और लोन की तरफ आकर्षित होना। अब देखिए, हम मिडिल क्लास वाले चाहे जितना भी पैसा कमा ले, हमको शॉपिंग करनी ही करनी है, चाहे हमारे पास पैसे हो या फिर ना हो। देखिए, आज अगर हम अपने पैसे स्पेंड करते हैं तो हम सेव नहीं कर पाते, और जब हम सेव नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं, और यही साइकिल चलता रहता है धीरे धीरे। जैसे हम लोन लेते हैं, हम सेव नहीं कर पाते, स्पेंड करते हैं, ये वो यूं। तो ये जो साइकिल है वो अनएंडिंग है, और जैसे ही आप कोई लोन ले लेते हैं उसके बाद ये लोन चुकाना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। तो इसीलिए हमेशा ज़रूरी ये है कि आप अपने नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करें और ये समझें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है लेना और क्या नहीं लेने से आपके जीवन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसीलिए नीड्स और वांट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम देखते हैं सेल लग रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो ये वो देखकर हम चले जाते हैं उस दुकान में और बहुत सारा शॉपिंग करके आ जाते हैं, जिससे हम चाहे ना चाहे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। हमारे बजट में चाहे हम 5,000 ही स्पेंड करना लिखा हो, लेकिन हम स्पेंड करते हैं 10,000 रुपए, क्योंकि हमने देखा है कि कोई सेल चल रहा है या फिर डिस्काउंट चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट में जो सामान है वही सामान खरीदिए। इस तरह से आप बहुत सारा पैसा जो है वो बचा सकते हैं। यही सेम लॉजिक जाता है हमारे लोन्स की ओर। अगर हम आज देखते हैं, हमको कोई कॉल आता है कि आप प्री अप्रूव लोन के लिए एलिजिबल हैं, आपके नाम पे ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, वो मिल सकता है, ये ऑफर वो ऑफर, इस तरह हम वो क्रेडिट कार्ड या फिर ऐसा एक लोन ले लेते हैं जिसको चुकाना बाद में मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी ऑफर, चाहे वो लोन में हो या फिर खरीदी में, ऐसे डिस्काउंट्स में, ऐसे ऑफर की ओर आकर्षित मत होइए। और आखिरी सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि हम आज अपने पैसे निवेश नहीं करना चाहते, या फिर अगर हम निवेश करना भी चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते।
तो इसीलिए आज अगर आप अपने पैसे निवेश नहीं करते तो असल में आप अपने पैसे को ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। एज अ थंब रूल, आज अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप अपने हर महीने के सैलरी का एटलीस्ट 30% पोर्शन जो है आपको वो निवेश करना चाहिए। तो आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, पीपीएफ है, एनपीएस है, बहुत सारे ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी हैं, साथ ही हाई रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, जस्ट बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इन द मार्केट, आपको सारे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में निवेश नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये जज करना होगा कि आपका गोल क्या है, आप क्यों उस पैसे को निवेश कर रहे हैं और कितने साल में आपको रिटर्न्स चाहिए। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सोच समझ के अपना रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, जहां पर सिर्फ 500 रुपए में आपको एक बेहतरीन कोर्स देखने को मिलता है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जरूर कमेंट कर हमको ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।